साथियों, आप सभी का प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो 14 मई 2023 को यूपी पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा हुई है, उसके कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग पिछले सालों के कुछ ट्रेंड को देख लेते हैं कि जो ऑफिशियल कट ऑफ जारी की गई है आयोग के द्वारा, वो कितनी रही है। तो सबसे पहले हम लोग 2021 का, चूँकि 2022 का अभी ऑफिशियल कट ऑफ जो है आयोग के द्वारा नहीं बताया गया है, 2021 का बताया गया है। तो आप इसमें यदि देखेंगे 2021 का, तो इसमें इन्होंने नंबर के हिसाब से बताया है। तो अनरिजर्व कैटेगरी का 115 गया था, और वहीं आप देखेंगे तो ओबीसी का 113 गया था। मतलब अनरिजर्व में और ओबीसी में 2 अंकों का, 2 नंबर का फ़र्क था। वहीं ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था वो अनरिजर्व कैटेगरी से 2 नंबर ज़्यादा गया था, 117 गया था। और वहीं महिलाओं का कट ऑफ कितना गया था? महिलाओं का 110 गया था। और अनुसूचित जाति का अर्थात एससी कैटेगरी का जो है 96 गया था, और एसटी कैटेगरी का 82 गया था। यदि अनरिजर्व कैटेगरी को यदि क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये 86.25 करीब आएगा। ठीक है, मतलब 86 लगभग आप कह सकते हैं 86 क्वेश्चन गया था अनरिजर्व कैटेगरी का। और इससे 1 से 2 क्वेश्चन आप ऊपर मान सकते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो ये तो 2021 का था। इसके अतिरिक्त यदि 2020 में देखेंगे तो 2020 में आपका अनरिजर्व कैटेगरी का 110 गया था, और ओबीसी कैटेगरी का जो था वो भी 110। मतलब 2020 में जनरल और ओबीसी का सेम गया था, परंतु ईडब्ल्यूएस का 2 नंबर ज़्यादा गया था। तो आप लगातार देखें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी से ऊपर ही रहता है। और वहीं महिलाओं का कट ऑफ जो था वो 104 नंबर गया था, 104 नंबर गया था। और एससी कैटेगरी का 95 और एसटी का 77 और अन्य कैटेगरी का यहाँ दिया हुआ है। इसी प्रकार से आप देखेंगे 2019 के कट ऑफ में, तो 2019 के कट ऑफ में भी अनरिजर्व और ओबीसी का सेम गया था, और आपका नहीं, अनरिजर्व का और ओबीसी में 1 नंबर का फ़र्क था, जबकि ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व का सेम गया था। महिलाओं का 109 गया था, एससी का जो है 99 और एसटी का 77 नंबर गए थे। अब 2018 का भी इसी प्रकार देखें, 2018 का जो अनरिजर्व कैटेगरी का और ओबीसी कैटेगरी का ये 126 गया था। उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी नहीं, और महिलाओं के 116 नंबर गए थे। ठीक है, 116 नंबर गए थे, और एससी का 112 नंबर गया था, और एसटी का 90 नंबर गया था। तो ये तो पिछले सालों के कट ऑफ रहे हैं। और वहीं जो मैंने अपने चैनल पे पोल कराया था, उस पोल में आप देखें तो लोगों के नंबर जो मैंने पूछा था कि 90 या 90 से अधिक जिसके सही हुए हैं, तो ऐसे लोग 24% थे। 85 से 89 तक वाले जो हैं ये 29% लोग थे, और 80 से 84 तक वाले 20%, और 80 से कम वाले जो थे वो 27% लोग थे। तो सबसे अधिक इसमें आप देखेंगे तो 85 से 89 के रेंज में थे, और उसके बाद दूसरे नंबर पे 80 से कम वाले लोग थे। तो अब यदि हम लोग 2023 के कट ऑफ की बात करें, तो 2023 के कट ऑफ की बात करने से पहले यदि हम थोड़ा सा पेपर के पैटर्न को देखें, तो पेपर का पैटर्न आप 2022 से यदि कंपेयर करेंगे तो 2022 से डिफरेंट था। 2022 में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे। 2022 का पेपर आपका उसी तरीके से था जैसे कि यदि आपने 2018 का पेपर देखा होगा, तो 2018 का पेपर, 2022 का पेपर वो सेम पैटर्न पे थे, दोनों ही फैक्चुअल काफ़ी थे। परंतु आप 2023 का पेपर आप देखेंगे तो इसमें फैक्चुअल भी थे, परंतु कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे कन्फ्यूजिंग नेचर के थे। ऐसे क्वेश्चन जिसमें 2 कथन दिए गए थे, तो उसमें से आपको एक कथन आ रहा है, दूसरा कथन में कन्फ्यूजन था, तो कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा थे। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जिनके, चूँकि जहाँ पे कन्फ्यूजिंग है तो वहाँ पे एक तरीके से आप तुक्का ही मारते हैं, तो जिसके भी गेस ज़्यादा सही निकलेंगे उसका सिलेक्शन इसमें होगा, और जिसके गेस करने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई वो चूक गया है। तो यहाँ पर मेरा अपना अनुमान है कि इस बार का जो पेपर था 2023 का, इसको आप 2021 के पेपर के पैटर्न पे रख सकते हैं। जिस प्रकार से 2021 का पेपर था उसी तरीके से 2023 का पेपर था। तो इसकी भी कट ऑफ जो है 2021 के जैसी ही होने की उम्मीद है। और चूँकि देखिए आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें 173 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके जो है 300 से ऊपर होने के चांसेस हैं। तो जहाँ तक है
350 या 400 पद ये हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से यदि इसको हम लोग 300 पद मान करके आकलन करते हैं, तो यदि हम देखें अनरिजर्व कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे, नंबर ऑफ मार्क्स नहीं देखेंगे, इसको आप नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी में जिसके 86 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद 86 क्वेश्चन यदि आपके सही हो रहे हैं, 86 ±2 की रेंज आप यहाँ पे ले सकते हैं। जो लोग इस रेंज में आ रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में, वो अपने आप को सेफ मान सकते हैं और उन्हें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और वहीं पे यदि ओबीसी की बात करें तो आप 2020 और 2021 में देखें तो इनमें 2 नंबरों का अंतर है। तो वही अंतर यदि अभी भी माने तो कहा जा सकता है कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 85 क्वेश्चन ±2 इस रेंज में यदि ओबीसी के आप कैंडिडेट हैं, यदि इस रेंज में हैं तो आप सेफ मान सकते हैं। और वहीं पे यदि आप ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जैसा कि आप पिछला ट्रेंड देख रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस का जो है वो 2 नंबर ज़्यादा ही जा रहा है अनरिजर्व कैटेगरी से। तो यहाँ पर आप इसको नंबर में 2 जा रहा है तो आप इसको एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। तो 87 क्वेश्चन, ये 87 या 88 हो सकता है, तो 87 ±2 यदि आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप यदि इस रेंज में हैं तो आप सेफ मान सकते हैं। और वहीं महिला कैटेगरी की बात करें तो महिला कैटेगरी में यदि आपके 82 ±2 इस रेंज में आ रहे हैं और आप महिला कैटेगरी में हैं तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। इसी प्रकार से एससी कैटेगरी के देखें तो 78 क्वेश्चन 78 ±2 यदि आपके हैं तो सेफ हैं। वहीं एसटी कैटेगरी का, एससी का 78 है, एसटी कैटेगरी का 72 ±2 की रेंज में है तो आप खुद को सेफ मान सकते हैं। तो यदि आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये जीएस फर्स्ट पेपर की बात हो रही है, सीसेट की बात नहीं हो रही है। सीसेट में आपको 33 क्वेश्चन क्लियर करने हैं। यदि आपके 33 क्वेश्चन मिनिमम सही हो रहे हैं तो आप पास होंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आप सेकंड पेपर सीसेट का पेपर यदि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप जीएस के फर्स्ट पेपर में आप चाहे जितने क्वेश्चन सही करके आएँ, चाहे आप 100 क्वेश्चन सही करके आएँ, तो भी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी, आप फेल ही माने जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, जब ये मान कर रहे हैं जब आप सीसेट वाला पेपर क्वालिफाई हो चुके हैं तब। तो यदि आपके नंबर या क्वेश्चन इस रेंज में आ रहे हैं तो आपको मेंस की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। और इसका रिजल्ट जो है, इसका अनुमान है कि इस महीने के लास्ट में या अगले मंथ के शुरुआत में आ जाना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चन के आंसर जो है आयोग ने गलत दिए हैं, यदि आपको उसको प्रूफ मिलते हैं तो आपको उस पर ऑब्जेक्शन देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये कुछ अनुमान थे जो यूपीपीएससी 2023 के लिए कट ऑफ के बारे में था। ये अनुमान है, किसी भी प्रकार का दावा नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।